To join karate class is the best decision of my life I took because it's completely changed me. The way I look, the way I talk, the way I walk, the way I express myself, the way I represent myself. जैसा कि ब्रूस ली ने कहा था, मार्शल आर्ट द वे यू एक्सप्रेस योरसेल्फ. लोग आपको कैसे परसीव करते हैं, आप लोगों के सामने खुद को कैसे रिप्रेजेंट करते हो. बट बहुत लोग मार्शल आर्ट को सिर्फ फाइटिंग समझते हैं. ऐसे पंच करना था, ऐसे किक करना था, या मूवीज में देखते हैं हीरो किक करता है तो उड़ जाता है, या वीडियोस में 3 फिंगर्स नेक पे डाल के ट्विस्ट कर देना, वो चोक हो जाएगा. तो ये मार्शल आर्ट की कौन सी टेक्निक है? मार्शल आर्ट सिर्फ फाइटिंग नहीं है. फाइटिंग मार्शल आर्ट का सिर्फ एक सरफेस लेवल है. बट मार्शल आर्ट्स फाइटिंग से बढ़कर बहुत कुछ है. बट जो दिखता है ना, लोगों को लगता है यही मार्शल आर्ट है, ये देखेंगे तो मार्शल आर्ट सीख जाएंगे. बट ऐसा कुछ नहीं है. द रियलिटी इज टोटली ऑपोजिट. मार्शल आर्ट्स जो आपको कूल चीजें दिखती है ना, फाइटिंग में भी कूल चीजें दिखती है ना, बट वो एक्चुअल में वर्क नहीं करती. आपने फाइटिंग भी देखा होगा, तो वो बहुत क्विक होता है, डर्टी होता है. आपके अपोनेंट के रिएक्शन पे आपको रिएक्ट करना पड़ता है क्विक. और जो फैंसी किक्स है वो एक्चुअल में वर्क नहीं करती. और इतने साल मार्शल आर्ट करने के बाद मैं भी इतना इंस्पायर्ड हो गया, इतना मोटिवेटेड हो गया मार्शल आर्ट को लेकर कि जो मजा मुझे आ रहा है, चीज मैंने सीखी है वो आपको क्यों नहीं सिखाया जाए, क्योंकि ये मजा मैं पूरी दुनिया को देना चाहता हूँ. इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 3 रीजन दूंगा, 3 रीजन जिससे आप भी मार्शल आर्ट सीखने के लिए मजबूर हो जाओगे. मार्शल आर्ट के बिना लाइफ कितनी रूखी सूखी लगती है, और मार्शल आर्ट जब आप सीखोगे तो आपको लगेगा कि हर एक चीज एक्साइटिंग है, और मार्शल आर्ट कभी खत्म ही नहीं होता है. फर्स्ट इट्स ब्रिंग अनब्रेकेबल कॉन्फिडेंस. आप ऐसा कॉन्फिडेंस और किसी भी चीज से बिल्ड नहीं कर सकते. लेट मी एक्सप्लेन क्यों. अगर एक फुटबॉल या क्रिकेट फील्ड पे लड़ाई हो जाए प्लेयर्स के बीच में, तो वो लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, पुश करते हैं, किक करते हैं. तो उनके एक्चुअल सोल्यूशन कहाँ निकलता है? जब उसको लात घूसे मारे तब उसका ईगो और एंगरनेस को कामनेस महसूस होता है. तो वैसे ही अगर हम मार्शल आर्ट स्कूल्स में देखें, क्योंकि वहाँ पे ऐसा कोई नहीं बोलता है कि तू बाहर मिल, तुझे दिखाता हो कि मैं कौन हूँ. क्योंकि लड़ाई तो वहीं पे हो रही है, वही रिंग है, वहाँ पे फाइट करना है. वहाँ पे ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि बाहर मिल तू. दोनों मार्शल आर्टिस्ट अच्छे सीखे हुए होते हैं, अच्छे वेल ट्रेन होते हैं. उन्हें पता है कि कैसे करते ट्रेन. इतने साल हो गए ट्रेनिंग करते करते, तो कभी भी सामने वाले को लेकर ऐसा दिल में डिसरिस्पेक्ट या ईगो आता ही नहीं है. क्योंकि उन्होंने देखा है कि सामने वाला भी अपने ट्रेनिंग में इतना एफर्ट्स डाल रहा है जितना मैं डालता हूँ. तो कभी भी उस तरीके का ईगो आता ही नहीं है सामने वाले को लेकर. जब वो एक साथ ट्रेनिंग करते करते स्पारिंग करते हैं, स्किल्स देखते हुए कि वो कितना अच्छा कर सकता है, मैं कितना अच्छा कर सकता हूँ, दोनों मिलके इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, तो उस तरीके का कभी ईगो आता ही नहीं है बीच में. बिकॉज इतना रिलेशन बिल्डअप हो जाता है ना कि तुझे कैसे मारू, तो भाई है मेरा. अगर ये भी रख लो कि वो दोनों मार्शल आर्टिस्ट एक दूसरे को जानते भी नहीं है, तब भी उन दोनों की फाइट होने की चांसेस बहुत कम रहती है, क्योंकि उन दोनों को मालूम है दोनों डेडली है. ऑन द अदर हैंड, जो बाकी स्पोर्ट्स वाले पीपल्स है, वो तो ऐसे ही बोलेंगे तू बाहर मिल, तुझे मारता हूँ, क्योंकि उनको मालूम नहीं है उसका आउटकम क्या निकल के आएगा. और वो लोग इतने डेडली भी नहीं है. से जब वो फाइट करेंगे तो एक्चुअली इतनी डेडली हो सकती है, उतनी डेडली नहीं होगी. लेकिन जब एमएमए फाइटर्स फाइट करेंगे आउट ऑफ द रिंग, तो वो बहुत डेडली हो सकती है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उसका आउटकम क्या निकल के आएगा. इसलिए वो फाइट के डायरेक्शन में कभी जाते ही नहीं है. आप ये मार्शल आर्ट या कोई भी कॉम्बैट स्पोर्ट सीख लेते हो तो आप में एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस रहता है अंदर से. तो आप किसी भी रूम में एंटर करोगे सो आप डर के नहीं जाओगे. वहां पे आप किसी भी कोने में खड़े नहीं हो जाओगे, आप सीना चौड़ा करके अंदर जाओगे, आंखों से आंख मिलाओगे. अगर वहां पे फाइट हो जाती है तो आपको मालूम है आप उतने कैपेबल हो वहां पे फाइट बैक करने के लिए उसके साथ. तो क्या फर्क पड़ता है, अगर फाइट हो भी जाए तो आप अपने आप को डिफेंड तो कर सकते हो, उसको स्ट्राइक बैक कर सकते हो, और वो कॉन्फिडेंस दिखेगा कि अगर एंड रिजल्ट अगर फाइट ही है, अगर आप फाइट कर सकते हो तो सिचुएशन आपकी कंट्रोल में आ जाती है. अगर चाहोगे तो फाइट रोक भी सकते हो या फिर उसको तोड़ भी सकते हो. तो फिर किससे डरना भाई. ये अनब्रेकेबल कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होगा. आप में कॉन्फिडेंस तो है, कॉन्फिडेंस तो है, लेकिन आपको पता है कि एंड ऑफ द सिचुएशन में मुझे लड़ना नहीं आता है, मैं फाइट बैक नहीं कर सकता हूँ, तो कहीं ना कहीं वो इनसिक्योरिटी बैक ऑफ द माइंड रहता है. लेकिन अगर आप लड़ सकते हो, आप फाइट कर सकते हो, तो एक ऐसा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है ना कि कोई तोड़ भी नहीं सकता. सेकेंड वन, यू डेवलप फुल्ली फंक्शनल फिजिक. आप कोई भी एक फिटनेस एक्टिविटी ले लो, जैसे कि जिम या कोई स्पोर्ट्स जैसे फुटबॉल,
इसमें कुछ कैटेगरी होती है, जैसे कि अगर आप जिम में जाओगे तो आप मसल बिल्डिंग में फोकस करोगे, आप मिरर में कैसा दिखते हो उस पे फोकस करोगे, स्ट्रेंथ पे फोकस करोगे। और फुटबॉल में जाते हो तो उसमें एजिलिटी कितनी है, फुटबॉल में जाते हो तो आपकी एजिलिटी कितनी है, आप कितनी स्पीड में भाग सकते हो, आपकी स्किल्स कैसी है, आप इस चीज पे फोकस करोगे। जब आप मार्शल आर्ट करोगे तो आप सारी चीजों पे फोकस करोगे। ऐसी फिजिक आप मार्शल आर्ट में बिल्डअप कर सकते हो। एंड द थर्ड वन इज मेंटल टफनेस। आपने कुंफू, कलारियापैतू में देखा होगा हॉर्स डांस। स्टांस आपको इतने टाइम के लिए होल्ड करना है, अगर आप गिव अप के लिए सोच भी रहे हो तब भी आप गिव अप नहीं कर सकते हो, क्योंकि सेंसाई आपको देख रहे। जब तक सेंसाई का ऑर्डर नहीं आएगा तब तक आप उसको लीव नहीं कर सकते हो। से ही बिल्ड किया जाता है मेंटल टफनेस, अपने आप को ग्राइंड करने की आदत, अपने आप को पुश करने के लिए। आप इतनी सारी ट्रेनिंग करते हो और देखते हो सामने वाला भी आपके साथ इतनी सारी ट्रेनिंग कर रहा है, तो आपके मन में सामने वाले के लिए रिस्पेक्ट बिल्ड होता है। आपको वो एक चीज सीखने के लिए कितनी मेहनत लगी है। आपके साथ कोई ट्रेनिंग करता है तो आप उसकी मेहनत को वैलिडेट करते हो कि हाँ भाई, ये भी उतना ट्रेनिंग कर रहा है, ये भी उतना इस चीज पे ध्यान लगा रहा है, इतना मेहनत कर रहा है, और उसकी स्किल्स लेवल भी इम्प्रूव होती है और आपके मन में उसके लिए एक इज्जत रहती है। ईगो कभी नहीं आता है दोनों के बीच में। उनके टूवर्ड आपके मन में उनके लिए रिस्पेक्ट बिल्ड होती है। इतनी सारी चीजें आप मन लगा के कर रहे हो, सेंसाई की बात सुन रहे हो, डिसिप्लिन में हो, मेंटल टफनेस है, ये सब चीज आपके डे टू डे लाइफ में भी काम आएगी और आप और स्ट्रांग बन जाएंगे। मैं सिर्फ फाइटिंग नहीं सीखते, आप इसमें सीखते स्पिरिचुअलिटी। इसमें मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, बहुत सारी चीजें होती है। जब आप मेडिटेशन करोगे तो आप फोकस्ड हो जाओगे, काम हो जाओगे, और आप जब ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज करोगे तो आप उसमें अगर अच्छे हो जाओगे तो आप अपने माइंड, बॉडी और इमोशन को कंट्रोल कर सकते हो इजीली। तब सारा कंट्रोल आप सिर्फ एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से कंट्रोल कर सकते हो। और मार्शल आर्ट में कलारियापैतू, शाओलिन कुंफू, कराटे अच्छे से करोगे आप तो आप स्पिरिचुअली भी ग्रो करोगे। और बचा है क्या सीखने के लिए? लाइफ में जितनी चीजें इंपॉर्टेंट है वो सब मार्शल आर्ट कवर कर लेता है। और इतनी सारी चीजें सुनने और बताने के बाद भी अगर आपका खून नहीं खोल रहा है सीखने के लिए, तो आप कितने बड़े आलसी हो।